और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में एक कॉमेडी पर छिड़ी महाभारत की। हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की, जिनके डिप्टी सीएम शिंदे पर तंज के बाद छिड़ा घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कुणाल ने सोशल मीडिया पर 4 पन्नों का बयान जारी कर उस जगह पर हुए हमले और तोड़फोड़ की निंदा की जहां पर उनका शो रिकॉर्ड हुआ था। उन्होंने अपने बयान में जांच में सहयोग की बात भी कही है, लेकिन यह साफ कर दिया है कि वो डरते नहीं हैं और माफी नहीं मांगेंगे। दावा किया गया है कि उन्होंने वही बात दोहराई जो अजीत पवार भी शिंदे के लिए कह चुके हैं। हालांकि उनके उस कॉमेडी के बाद किस तरीके से राजनीति गर्मा गई और किस तरीके से गुस्सा फूट रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तस्वीर है और दूसरी तरफ कुणाल कामरा का ये वीडियो। उन्होंने ये संविधान की एक प्रति दिखाकर भी अपनी बात रखी थी और देखिए उन्होंने जो बयान दिया है कि मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है, सभी प्रकार के शो के लिए एक जगह है। हैबिटेट या फिर कोई भी अन्य जगह मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है। और वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वहां पर तोड़फोड़ की गई थी। आगे वो लिखते हैं कि हैबिटेट के पास इसकी शक्ति या नियंत्रण नहीं है कि मैं क्या कहता या क्या करता हूं, और न ही किसी राजनीतिक दल के पास। तो ये पूरा जो बयान उनका 4 पन्ने का आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ बातें कुणाल कामरा ने कही है। आगे वो लिखते हैं अपने बयान में, मैं अपने खिलाफ की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और कोर्ट के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या कानून उन लोगों के खिलाफ निष्पक्ष और समान रूप से लागू होगा जिन्होंने तय किया है कि मजाक से आहत होने पर तोड़फोड़ उचित प्रक्रिया है। तो जिस तरीके से हंगामा हुआ उस पर भी सवाल उन्होंने उठाए और आगे लिखते हैं कि शायद अगले वेन्यू के तौर पर एल्फिस्टन ब्रिज या मुंबई में किए ऐसे स्ट्रक्चर का चयन करूंगा जिसे जल्दी से ध्वस्त करने की जरूरत है। तो चेतावनी भी कुणाल की इस बयान में है। और आगे वो लिखते हैं अपने बयान में कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल वही है जो अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। और आगे वो ये भी लिखते हैं कि इस भीड़ से नहीं डरता, मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इसके शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। तो माफी मांगने से सीधा इनकार किया है, झुकने से सीधा इनकार कर दिया है कुणाल कामरा ने, और उन्होंने साफ कर दिया है कि माफी नहीं मांगूंगा। और सवाल उन्होंने इस बात पर भी उठाए हैं कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की क्या वो सही था और न्यायसंगत था। कुणाल कामरा का कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस साफ कर चुके हैं कि कॉमेडी अपनी जगह है, लेकिन किसी के अपमान का अधिकार कुणाल कामरा को नहीं है, इसलिए माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। व्यंग कसने का भी अधिकार है, हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए।